हेलो एवरीवन। इस पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी नहीं खरीद सकता और वो है टाइम। बिल गेट भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देकर, अपनी पूरी दौलत देकर बीतते हुए टाइम को वापस नहीं ला सकते। हम अपनी लाइफ का 1/4 पार्ट सोते ही रहते हैं। एक एवरेज इंसान एक दिन में 1 से 1.5 घंटे वेस्ट करता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 सीक्रेट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी हैबिट्स के बारे में बताऊँगा, जो 7 बिलियनर्स, 13 ओलंपिक एथलीट्स, 29 ए स्टेट स्टूडेंट्स और 239 एंटरप्रेन्योर्स की हैबिट, रूटीन, उन सब पर रिसर्च और स्टडी करके दी गई है। नंबर 1 पे आता है द पावर ऑफ 1440। एक दिन में हमारे पास सिर्फ 1440 मिनट ही होते हैं। 1 मिनट भी गया तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें एक पेज पर बिग 1440 लिखकर अपने वर्किंग टेबल या फिर ऑफिस टेबल के सामने चिपका देना चाहिए, ताकि हमें याद दिलाता रहे कि हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई लिस्ट, कोई सिस्टम उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकती है, पर वो गलत सोचते हैं। सक्सेसफुल लोगों के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उनकी हेल्थ, क्योंकि पैसा एक बार चला गया तो वापस आ जाएगा, पर अगर हेल्थ एक बार गई तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी। टाइम इतना ज़्यादा यूनिक इसलिए होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एक अमीर फैमिली से हो या गरीब फैमिली से, आपके पास डिग्री है या आप एक ड्रॉप आउट हो। हम सब के पास एक दिन में 1440 मिनट ही होते हैं। इसीलिए सीक्रेट नंबर 1, टाइम बहुत ही वैल्यूबल होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। नंबर 2 पे आती है द पावर ऑफ प्रॉपर प्रायोरिटीज़। इस बुक के ऑथर केविन कर्स कहते हैं इफ़ यू आरंट बिजी वर्किंग ऑन योर गोल्स यू विल बी वर्किंग टू अचीव समबडी एल्स गोल्स। इसलिए आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी MIT। आपको आपके हर एक दिन के MIT को जानना होगा, उन एक्टिविटीज़ को जो आपको गोल अचीवमेंट दिलाएंगी। अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपका MIT होगा आपका सेल्स टारगेट। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपका MIT होगा नए नए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका MIT होगा पढ़ना। इसीलिए सीक्रेट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, वर्क ऑन इट ईच डे बिफोर डूइंग एनीथिंग। नंबर 3 पे आता है स्टॉप मेकिंग टू डू लिस्ट, डू दिस इंस्टेंट। आपको क्या लगता है बिल गेट, वॉरेन बफेट टू डू लिस्ट बनाते होंगे? स्टीव जॉब अपने साथ टू डू लिस्ट लेके घूमते होंगे? ऑथर ने टू डू लिस्ट को वर्किंग लिस्ट का नाम दिया है। रिसर्च से ये पता चला है 41% ऑफ आइटम टू डू लिस्ट के कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते। दूसरी, टू डू लिस्ट सिर्फ अर्जेंट वर्क में काम आती है, ना कि इंपॉर्टेंट में। तीसरा, टू डू लिस्ट से अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है। साइकोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला है अनफिनिश्ड गोल, इंट्रूसिव और अनकंट्रोल थॉट्स देते हैं। सक्सेसफुल पीपल लोग कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते, वो अपने कैलेंडर को और अपने टाइम को स्केड्यूल करके चलते हैं। इसीलिए सीक्रेट नंबर 3, वर्क फ्रॉम योर कैलेंडर नॉट टू डू लिस्ट। नंबर 4 पे आती है द प्रोक्रास्टिनेशन कर्व। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब लेजीनेस नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है लेस प्लेजरेबल टास्क की जगह पे प्लेजरेबल टास्क को करना। एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाना। प्रोक्रास्टिनेशन की असली वजह लैक ऑफ मोटिवेशन होती है। एक रिसर्च से ये पता चला है जो लोग बहुत ही कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उनके अंदर हायर लेवल ऑफ एनर्जी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस होती है। इसीलिए इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला है टाइम ट्रैवल। वी ऑलवेज अंडरएस्टिमेट हाउ हार्ड इज़ टू बी आवर बेस्ट सेल्फ इन अ प्रेजेंट मोमेंट। इसका मतलब अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना, अगर मैंने ये काम प्रोक्रास्टिनेट किया तो मेरे फ्यूचर सेल्फ में इस पर क्या असर होगा। एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हेल्दी फूड खाने के और जंक फूड खाने के। अगर आप एक हेल्दी फूड खाएंगे तो आपके फ्यूचर में आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी, पर अगर आप जंक फूड खाते हैं तो फ्यूचर में आपकी बॉडी फैटी और अनहेल्दी हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है पेन एंड प्लेजर। इसका मतलब किसी भी काम को करने से पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इससे मुझे क्या पेन होगा और इससे मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह के टाइम पर योगा और स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा सा पेन होगा, और इससे हमारा माइंड हेल्दी होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होगी और हमारे बॉडी का ब्लड फ्लोटेशन बढ़ेगा। 3 पे आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ऑथर के चाइल्डहुड फ्रेंड एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं किसी भी काम को अगर हम पार्टनर के साथ करते हैं तो इससे उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उसे लॉन्ग टाइम तक करेंगे। ऑथर रोज़ सुबह अपने नेबर के साथ जॉगिंग पे जाते हैं, पर जब ऑथर का मन नहीं होता जॉगिंग पे जाने का तो नेबर की वजह से ऑथर को जॉगिंग पे जाना पड़ता है। नंबर 4 पे आता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ऑथर प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखते हैं। ऑथर ने एक टाइम सेट किया है जिस टाइम के अंदर वो अपना वेट लॉस करेंगे। अगर उस टाइम के अंदर अपना वेट लॉस नहीं कर पाते तो $100 चैरिटी के अंदर डोनेट कर देंगे एज अ पनिशमेंट के तौर पर। अगर अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो उनकी हेल्दी बॉडी उनका रिवॉर्ड होगी। 5 पे आता है एक्ट एज इफ। प्रॉब्लम होती है टास्क को अवॉइड करने से। हम वो पर्सन बनने की कभी कोशिश ही नहीं करते जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कोई भी टास्क या कोई भी काम को करने से पहले उसे हमें अपने आप में भूलना चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक हेल्दी डाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए आई एम अ हेल्दी ईटर। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए आई एम अ जॉगर। अफर्मेशन से हमारा मोटिवेशन बूस्टअप होता है। इसीलिए सीक्रेट नंबर 4,
Procrastination can be overcome when you figure out how to beat your future self who cannot be trusted to do right thing. नंबर 5 पे आता है हाउ टू लीव द ऑफिस 5 PM विदाउट एनी गिल्ट। शेरल सैंडबर्ग जो फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो अपना ऑफिस वर्क 5:30 PM पे ही छोड़ देती है। एंड्री ग्रुप जो इंटेल के प्रेसिडेंट है वो अपना ऑफिस वर्क 6 PM पे ही छोड़ देते हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज बी मोर टू डू, ऑलवेज बी मोर देन कैन बी डन। सक्सेसफुल लोग ज़्यादा काम नहीं करते, वो अपने काम को एक लिमिटेड टाइम तक ही करते हैं और सबसे पहले वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करते हैं। इसीलिए सीक्रेट नंबर 5, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि हमेशा काम ज़्यादा करने को होता है और जितना किया उससे ज़्यादा किया जा सकता था।